नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। और आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें आत्माओं का खौफ रहता था और उस आत्माओं के खौफ से मजदूर डरकर भाग जाया करते थे और उस वजह से उसका नाम बदलना पड़ा और उस किले का नाम रखा गया नारगढ़। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको नारगढ़ फोर्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। नारगढ़ किला राजधानी जयपुर की शान, राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले इतिहास को बयां करने वाला एक साक्ष्य है। सन 1734वीं ईस्वी में महाराजा जयसिंह जी के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। नाहरगढ़ नाम से ही प्रतीत होता है, नाहर यानी शेर का किला। और जिस भी भाइयों ने अब तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि और भी नई वीडियो आएगी तो उनको उस बारे में मालूम चला जाएगा। अब हम आपको इस नारगढ़ किले के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय जी जयपुर के संस्थापक ने बनवाया था और पर्वत के चारों ओर और सुरक्षा के लिए दीवार बनी हुई है। और ये भी कहा जाता है कि ये किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। उसके पश्चात 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह जी ने भी इस किले के अंदर भवनों का निर्माण कराया गया और यहाँ पर देश विदेश से सैलानी जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, आदित्य और मदमस्त नज़ारा देखने के लिए यहाँ आते हैं। और किले से सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलता है। अब हम आपको इसके बारे में एक बहुत ही रोचक घटना हम बताते हैं कि इस किले की खासियत ये है कि यहाँ पर कभी भी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई है जो बहुत ही यादगार है। साल 1868 में इस किले का विस्तार हुआ था। इस समय यहाँ राजा सवाई राम सिंह जी का शासनकाल हुआ करता था। 1883 के बाद सवाई माधो सिंह जी ने नारगढ़ में कई महलों का निर्माण करवाया था। माधो सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दीवारों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया था। नारगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा हो चुका है। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ के यहाँ पर ये किला इसलिए भी यहाँ पे फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिक्चरों की शूटिंग की गई है, जिसमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर जैसी कई फिल्में शामिल है, जिनके कुछ दृश्य इस नारगढ़ किले में भी शूट किए गए हैं। और यहाँ पर बहुत से सैलानी देश विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं। अब हम आपको इसकी एक रोचक कहानी बताते हैं, ये क्यों इस तरीके से फेमस था, क्यों इसमें आत्माओं का खौफ हुआ करता था और मजदूर क्यों भाग जाते थे यहाँ से। इन सब बातों के बाद में हम बताते हैं इसका रहस्य। नारगढ़ किले की एक किंवदंती है कि किले में एक प्रेतात्मा भटकती थी। किले के निर्माण के समय कई ऐसी गतिविधियां भी देखी गई है। किले में काम करने वाले मजदूर इन सब गतिविधियों से डर जाते थे। साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता था, अगले दिन वो सब बिगड़ा हुआ मिलता था। माना जाता है कि कोई प्रेतात्मा किले के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती थी। बाद में कुछ पंडितों और तांत्रिकों की सलाह के बाद यहाँ नारसिंह भोमिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहीं किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में बदलकर नारगढ़ रखा गया। इसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई बाधा नहीं आई और नारसिंह भोमिया जी का मंदिर आज भी किले में बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा इस किले का नाम बदलकर क्यों रखा गया। इसका नाम नारगढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि इसको उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी, इसलिए यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। अब हम आपको
इसके आसपास की चीज़ों के बारे में बताते हैं। नाहरगढ़ किले के पास में एक बहुत बड़ा जंगल है और कहा जाता है कि राजा वहाँ पर शिकार के लिए जाया करते थे और आज भी ये जंगल काफ़ी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ जंगली जानवर घूमा करते हैं और दिख भी जाते हैं, इसलिए पर्यटकों को इस जंगल से दूर रखा जाता है। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी सुना गया है कि शेर भी वहाँ पे इस किले के आसपास भ्रमण करने के लिए आ जाया करते हैं शाम के समय। और बारिश के मौसम में यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार तरीके से होता है और ऐसा लगता है जैसे आसमान को टच किया जा रहा है। बादल इस तरीके से वहाँ पर आया करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जंगल बना हुआ है तो इसके यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। इस किले के ऊपर से पूरा जयपुर का नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। पूरा व्यू, पूरा जयपुर आपको इस किले के ऊपर से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देश विदेश से घूमने के लिए सैलानी आते हैं। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर इस किले को बनाया गया है जो एक पूरी तरीके से किसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर आप राजस्थान में घूमने का मन बना रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में हम आए तो कौन कौन सी जगह हम घूमना चाहते हैं, तो उन एक जगहों में से ये नाहरगढ़ का किला आपके लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर घूमने से आपको उसका बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जाती थी सैनिकों के द्वारा कि कोई भी आक्रमण कर इस किले के अंदर नहीं जा पाए। और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहें। और आप किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। उसके बारे में हम आपको विस्तार से उसके लिए एक वीडियो बना के हम आपको उसके बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से हम आपको बता दिया करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।